एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हम क्लास देख रहे हैं। जो आज एग्ज़ाम हुआ है 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में, उसी का हम आंसर देखेंगे। ये देखने से आप सबके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे और पता चल जाएगा कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं और आगे जो होने वाला पेपर है उसमें मदद करेगा। तो इसे ध्यानपूर्वक देख लेना है आप सभी को, इस प्रश्न पत्र को। तो सबसे पहले हम हिंदी को देखेंगे, फिर उसके बाद जीके को देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, बिकट बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो इस पंक्ति में प्रयुक्त रस है, तो कौन सा रस है इसमें? तो भयानक रस है, भयानक रस है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो रूपक शब्द अलंकार नहीं है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो। आगे देखते हैं, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो कौन सा सही अर्थ है अगम और आगम का? तो दुर्लभ उत्पत्ति, दुर्लभ उत्पत्ति। अगम का अर्थ है दुर्लभ और आगम का अर्थ है उत्पत्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है अनेकार्थ शब्द? विवश नहीं है और बाकी सब है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो पहला भाग है हरिवंश राय बच्चन जी का यह क्या भूलूं क्या याद करूं। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे हिंदी साहित्य के अकादमी के प्रथम विजेता। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध, ऑप्शन नंबर डी सही है। सन 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया। 2019 का पुरस्कार पूछा जा रहा है आप सभी से। आगे देखते हैं, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश के लिए प्रेम, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा जुबान पर लगाम न होना? तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो क्षीर अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है और बाकी सोम अमीय सुधा है। और कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो ट दंतव्य नहीं है और द त ध है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मैंने आम खा लिया है, तो ये आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अनन्य हो जाएगा, अनन्य, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका, ये सब शब्द हैं, तो किस में प्रयोग किए गए हैं प्रत्यय? तो आका, धमाका इसमें क्या है प्रत्यय? आका। और लड़ाकू इसमें प्रत्यय क्या है? आकू। उड़ाक इसमें प्रत्यय क्या है? आक। और छिलका इसमें प्रत्यय क्या है? का। आगे देखते हैं हम, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये वाक्य शुद्ध है। आगे देखते हैं, एक सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, तो कौन सा शब्द है? वर्षा और जनता, ये सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो कौन सा पर्यायवाची शब्द है राजा के लिए? नरेंद्र।
निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं, ये वाक्य शुद्ध है। और विस्मय बोधक चिन्ह है, तो कौन सा विस्मय बोधक चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है अच्छा के लिए। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। आगे देखते हैं, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थ क्या है? तो क्या है अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थ? न दोहराया हुआ, न दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, ये पुल्लिंग है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा काल है इसमें? संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल है। आगे देखते हैं हम, अशौच अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो कौन सा है सही विकल्प इसका? तो अशौच मीन्स बिना सोच के, और अशौच मतलब अशुद्धि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या होगा? संकट के समय बचाव के लिए सोचना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द है सुपाठ्य, सुपाठ्य। और निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में। आगे देखते हैं, ये गद्यांश आप सभी को पढ़ लेना है और ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं, तो हम इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हम बता देते हैं, आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, साहित्य, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। आगे देखते हैं, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिए जाए। आगे देखते हैं, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हमारी विज्ञानकृत शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ऑप्शन नंबर सी। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो कैसे रोक सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। आगे हम जीएस का क्वेश्चन देखते हैं, जीके जीएस का। तो 113 से शुरू करते हैं। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो किसने लिखी है द स्कारलेट लेटर? तो नथालियन हानोर्थ ने लिखा है, नथालियन हानोर्थ ने लिखा है। आगे देखते हैं, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रेक्स नामक सुविधा है? तो किसमें है? स्नैपचैट में है, स्नैपचैट में है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कांचीपुर में पल्लव राजवंश की राजधानी स्थित है। आगे देखते हैं, वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? तो क्या करता है वित्तीय स्थिरता बोर्ड?
यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है? तो अमिताभ बच्चन जी चुने गए हैं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, सिगफ्रीड लाइन। सिगफ्रीड लाइन। विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। यूरेनियम। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर के जिले के अंतर्गत आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो आप सब जानते ही होंगे कौन है, अमित शाह जी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? 1885 में हुई थी। इसका डेट क्या था? 28 दिसंबर 1885। आगे देखते हैं, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो दिल्ली में स्थित था भारत का पहला हवाई अड्डा। उस हवाई अड्डे का नाम क्या था? सफदरजंग हवाई अड्डा 1930 के में बनाया गया था। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो सीमा क्या है जीएसटी के लिए? तो 20 लाख रुपए। में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इमेज फिशिंग का उपयोग किया जाता है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो जाग्रेब है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किस तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है आतंकवाद से? तो यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। आगे देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रोफिकेशन है? तो कौन सा है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण। आगे देखते हैं हम, 1986 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे। सीडी देशमुख। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग संबंधित है? भाग 4 भारत के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट। आगे देखते हैं हम, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो श्वेत प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो क्रिकेट से जुड़े थे, इंग्लैंड के हैं। आगे देखते हैं, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो गोदावरी है। गोदावरी।
NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो NHRC का पूर्ण रूप आप सभी को बताना है, तो इसका नाम क्या है? नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन इंडिया। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 1985 को? बताइए आप सब। तो युवा दिवस के रूप में। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणात्मक। गुणात्मक। RBI का पूर्ण रूप क्या है? RBI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर ए। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप सब लोग। स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग, ये आंसर हो जाएगा इसका। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो कब घोषित की गई थी राष्ट्रीय कृषि? जुलाई 2000 में। जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। आगे देखते हैं। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया? 2006 में। 2006 में। आगे देखते हैं। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो कौन है पहले व्यक्ति? रस कुक। रस कुक। आगे देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो पाकिस्तान देश के लिए कानूनी कार्रवाई होगी। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में हुई थी चिकनकारी की। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो CO2 है, यानी समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो स्टूडेंट, जीके का सब प्रश्न खत्म हो गया है। तो आप सभी को क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसे आप सब ध्यान से देखिएगा। आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।